अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज का मुकदमा सार्वजनिक धोखेबाजी का है। इस अदालत का यह लक्ष्य है कि झूठ के इस पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया जाए, जिसके नीचे 7 वर्षों से घुट घुट के जी रहे हम। राजीव बाबू आज फुल फॉर्म में है। यहाँ से तुमको और कुहिया को दफा करके ही दम लेंगे। आयुषी बार बार लड़की का फोन लगता है, नंबर पर कांटेक्ट कर कर देखते हैं, तो यहीं बुला लेते हैं। सबके सामने अच्छा तमाशा होगा। दूसरों की जिंदगी में दखल देने का नतीजा तो देख ही रही हो। अब तो बाज आ जाओ। कुछ तो खेला चल रहा है इसकी जिंदगी में, कुछ तो पर्दादारी है। योर ऑनर, आज का ये मामला इस बात के संबंध में है कि हमारा जो कुहू के साथ रिश्ता था वो अब ना जायज है और ना ही कायम। वो आज से हम रिया है और कुहू आजाद। योर ऑनर, ये लड़की हमारी तथाकथित पत्नी पिछले 7 सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रही, यहां तक कि इनको तो मृत माना गया है। और कानून कहता है कि 2 लोगों के बीच की शादी 7 साल की गैरहाजिरी में अमान्य मानी जाएगी। अमान्य मान लीजिएगा, ये तो कोनो बात नहीं हुआ ना। किसी के गैर हाजिरी के कारण अमान्य। अब सच है। माने कानून बाबू से हमारा ब्याह वाजिब नहीं। वो क्या है ना जज साहब, हम जानते थे कि कुहू इस कानून से वाकिफ नहीं, लेकिन आप और वकील साहब आप तो वाकिफ है ना। कानून कहता है कि पति या पत्नी दोनों की लंबे समय की गैरहाजिरी में उनकी मौजूदा शादी को निरस्त माना जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है ना कि यहां पर कानून की लड़ाई वो लड़ रहे हैं जो कानून ही नहीं जानते। रिश्तों को जानते समझते नहीं है, लेकिन रिश्तों को निभाने और बचाने चले। बहुत बढ़िया राजीव बाबू, बिना कोर्ट कचहरी के धोबी पछाड़ लगा दी कोहिया को, बिना गवाह बिना सबूत केस जीत लिया आपने। ऑर्डर ऑर्डर। जी चलिए जज साहब, फैसला सुनाइए। योर ऑनर, ऐसा एक इंटरनेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा वकील ही कर सकता है। थम जाइए योर ऑनर, थोड़े समय के लिए। इस कोर्ट में कुछ कानूनी नौसिखिए कानून बांझ रहे हैं। हमारा तो मानना यह था जज साहब कि कोर्ट में कानून के साथ साथ भाषा की भी मर्यादा रखनी पड़ती है। भाषा की मर्यादा को छोड़िए ना, अगर आपने थोड़ा कानून को अच्छे तरीके से पढ़ा होता ना तो ऐसा नहीं होता। योर ऑनर, पति या पत्नी की गैर हाजिरी या मृत्यु की खबर भी कोर्ट में हलफनामे के जरिए देनी होती है। अच्छा, ये सब छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते, ये बताइए कि आपको इस बारे में कब पता चला कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई? कब पता चला? ये ऑनर, अगले दिन न्यूज में, अखबार में, सब जगह पे यही लिखा था कि एक बस दुर्घटना में 70 लोगों की मृत्यु हो गई। तुम भूल गए क्या? मुजफ्फरपुर नालंदा हाईवे पे आज एक बस में बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ है। अभी कुछ देर पहले मरने वालों की सूची जारी की गई है। शोभा राय, विकास कुमार, कुहू, राजीव, चंदेल। योर ऑनर, एक बात बताइए, अखबारों और ब्रेकिंग न्यूज की खबरों को
क्या अदालत में सबूत माना जाता है? हमारे काबिल और जानकार वकीलों को ये बात तो मालूम ही होगी कि कोर्ट में कोई भी कथन पेश किया जाता है तो बिना सबूत के मान्य नहीं होता है। क्या आपके पास उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र या फिर सबूत है? अच्छा, क्या आपके पास आपकी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट है आपके पास? चलिए मान भी लेते हैं, आप जो कुछ भी कह रहे हो, आपका कथन, आपका कहना सब कुछ सच है, अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए, लेकिन इस मसले में एक पेज अब भी उलझा हुआ है। ये बताइए, आपकी पत्नी कितने सालों से लापता थी? 7 वर्षों से। तुम्हें याद नहीं है क्या? और ये जो आपकी दूसरी पत्नी है हंसिनी, उसके साथ शादी हुए कितने समय हो गए? हाँ तो जज साहब, कहा नहीं, इस सवाल का जवाब खुद हंसनी जी दे। कहे कि अब तक तो हंसनी जी के तथाकथित पति यहाँ वहाँ माने इंटरनेट यूनिवर्सिटी से अर्जा हुआ जो खुदरा कानूनी जानकारी है उससे अपना ब्याह का और अपना रिश्ता का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। अब ये गाल बजाने की जगह पे और इधर उधर बात करने की जगह पे मुद्दे पे रहोगी तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं? आपको नहीं लगता कि मुद्दे से अदालत को आप भटका रहे हैं, है कि नहीं जज साहब? अब दिख रहा है हमको कि कौन भटका रहा है। कौन नहीं, आप भटका रहे हैं। आप भटका। ऑर्डर ऑर्डर। हेलो। अरे हमने तुमसे कहा ना बार बार फोन मत करो, हम तुम्हें फोन करते हैं। हाँ हम फोन करेंगे, ध्यान रखो अपना, ठीक है? बाय। कौन है ये एस हॉट वाली? इसका पता लगाना ही होगा ताकि एक बार इस कुहिया को इस घर से खदेड़ने के बाद हम इस 2 टकिया वकील की जिंदगी नर्क कर सके। तो बताइए श्री राजीव नारायण चंदेल जी, आपका ब्याह कब हुआ था? हमारा ब्याह 7 वर्ष पहले हुआ था जज साहब। हाँ, तारीख भी बताइए अदालत को। तारीख? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। राजीव जी, डीएनए रिपोर्ट से साबित होता है कि बच्ची आपकी है। इस बच्ची और इसकी माँ को अपनाने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। इस बच्ची को अपना नाम दे दीजिए। समाज में हमको पत्नी का दर्जा। हमारे कभी ऐसे संबंध थे ये हमको याद नहीं, पर जो भी हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि तुम हमारी पत्नी बनने का स्वांग कर सकती हो, मगर अपने रिस्क पे। हम जानते हैं बाबू, आपका आंख में ना झलक रहा है, आप दोनों का ब्याह नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कोई तो चश्मदीद होगा, माने किसी ने आपका ब्याह होते देखा हो। कोई ऐसा गवाह जो कटघरे में आके ये गवाही दे सके। जज साहब, हम आपसे इजाजत मांगते हैं कि श्रीमती हंसनी जी कटघरे में आए और इस सवाल का जवाब दें। आप डिफेंस बॉक्स में आइए। शुक्रिया जज साहब। तो बताइए श्रीमती हंसनी देवी, किस दिन, कौन सा महीना, कौन सा साल और कौन सा तारीख में आपका ब्याह श्री राजीव नारायण चंदेल से हुआ था? बताइए, अदालत को बताइए। उका है ना कुहिया। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की गरिमा का ख्याल रखा जाए, संबंधित व्यक्ति को उचित नाम से पुकारा जाए। ठीक है योर ऑनर। तो कुहू, जब पति प्यारा हो, अपनी पत्नी से प्यार करता हो, तो वक्त ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। और वही हाल हमारा और राजीव जी का है। वक्त ऐसे गुजरा कि हमको याद ही नहीं कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सी तारीख हमारी शादी कब हुई थी, हमको याद ही नहीं। अच्छा, वाकई में दीदी, माने ब्याह जैसा इतना खास दिन, इतना महत्वपूर्ण दिन जो लड़कियों के लिए बहुत खास होता है, उसका तारीख, साल, महीना कुछ याद नहीं है। ताजुब का बात है। 12 बरस की उम्र में ना तुम्हारा टांग टूट गया था दीदी, जुलाई का महीना था। 12 साल में हमारा टांग कहाँ से बीच में आ गया? अरे वो
टूटा था कि नहीं टूटा था बताओ ना। वो 12 वर्ष का उम्र था तुम्हारा, जुलाई का महीना था, बताओ होता तुम्हारा टूटा था कि नहीं? 12 में नहीं, 13 साल की उम्र में, जुलाई में नहीं, जनवरी का महीना था। 3 जनवरी दीदी। 3 जनवरी नहीं, 22 जनवरी। और उस वक्त सुबह के जज साहब सुबह के बचपन का टांग और टांग टूटा हुआ टांग का तारीख, साल, दिन और सुबह का समय भी याद है, लेकिन अपना ब्याह का दिन, तारीख कुछ नहीं याद है। ये कैसे? हंसू टेल ना, जिस दिन ये कुहिया इस घर में आई थी वही तो डेट थी ना यूके मैरिज की। पार्टी रखी थी ना तुमने एनिवर्सरी की, तो वही डेट होगी ना यूके मैरिज की। टेल जज साहब, ये कुहू जी रह के हमारी शादी की तारीख जानने की जिद क्यों कर रही है? जज साहब इसलिए क्योंकि ये लोग हमको झूठा साबित करने पे तुले हैं। सच बात तो ये है कि ये दोनों खुद अपनी शादी को लेकर सरासर झूठ कह रहे हैं। अरे हम झूठ बोल रहे हैं या तुम झूठ बोल रही हो? सुबह से लेके शाम तक तलाक को लेकर उस वकील से हमको झूठ बुलवाया, कानून के नुक्ते बताकर हमको डराने की कोशिश की। तुम कह रही हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? अरे अभी भी ये सब करके ये हमको डराने की और खास करके हमारी पत्नी को डराने की कोशिश कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। हंसिनी दीदी आपकी पत्नी नहीं है। तो साबित करो। वही तो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे को भटकाकर हंसिनी दीदी के झूठ के बावजूद इन्हें बचा रहे, इन्हें यहाँ से निकलने का मौका दे रहे हैं। ओहो हो बहिना, मुद्दा नहीं भटका रहे हैं। जो तुम्हारी ये कोशिश है ना सबको हैरान परेशान करने की, उस कोशिश को नाकाम करना चाहते हैं। तुमको हमारी शादी का सबूत चाहिए ना? जी। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।